इस वीडियो में हम रीट इंग्लिश लैंग्वेज 1 के 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा। करेक्ट आंसर्स का पता ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज फॉर्म। ऐसे वर्ड्स जिनको हम कंटिन्यूसली समझ सकते हैं और उनको हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी। ऐसी वोकेबलरी जिसको हम कंटिन्यूस काम में लेते रहते हैं। डॉक्टर वेस्ट का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किस तरीके का टेस्ट था या फिर किसके लिए था वो टेस्ट? तो हम बात करेंगे ऑप्शन बी, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन। वेरिएबल्स किस मेथड में चेंज किए जाते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को हम कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू वर्ड्स एट अर्ली स्टेजेस शुड रेफर टू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस विच कैन बी शोन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम इज ए प्रिकॉशन ऑफ। जो अर्ली स्टेज में हम नए वर्ड सीखते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये कौन से मेथड में होता है? तो हम बात करते हैं सिचुएशनल अप्रोच में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ लिसनिंग स्किल इज। इनमें से लिसनिंग स्किल की एक्सरसाइज कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पोर्ट्स कमेंट्री ऑन ए रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर टू इम्प्रूव बैड हैंड राइटिंग। इनमें से बैड हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का तरीका या मेजर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रॉपर पोस्चर। प्रॉपर पोस्चर रख के हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है और प्रॉपर पोस्चर एक ज़रूरी चीज़ होती है हैंड राइटिंग के लिए। बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नोट ए टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक। इनमें से टेक्स्ट बुक का एक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेंदी टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए प्रॉपर स्पेसिंग एंड मार्जिन का हम ध्यान रखते हैं। गुड क्वालिटी का वाइट पेपर भी होना चाहिए, साइज और लेटर्स भी अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो लेंदी टेक्स्ट एक नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ब्लैक बोर्ड इज द ब्लैंक एड्स फॉर टीचिंग। ब्लैक बोर्ड टीचिंग का किस तरीके का एड होता है? तो हम टीचिंग एड्स को जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो फिजिकल एड्स कहना थोड़ा सही नहीं होगा, तो हम चीपेस्ट बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर चीपेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स सेव। ऑडियो विजुअल एड्स क्या सेव करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वर्बल इनपुट, ऑप्शन डी। क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स करने से हमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता और हम स्टूडेंट्स को बिना बोले भी कई चीज़ें समझा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर क्रिटिकल थिंकिंग इन। इनमें से किस में स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है? तो यहाँ से हम बता सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीयर असेसमेंट। मतलब स्टूडेंट्स एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 41। CCE इज कैरिड आउट इन क्लासरूम। CCE को क्लासरूम में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है? तो CCE होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। मतलब ये क्लास के साथ भी चलता रहता है और उसके बाद भी होता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो टाइमली को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और CCE में करिकुलम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ का भी इवोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन ए भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अब इनफॉर्मली और फॉर्मली की बात करते हैं। वैसे तो CCE फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो CCE की अप्रोच थोड़ी इनफॉर्मली टाइप होती है। मतलब उसमें ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं होती, उसमें हम हर तरीके का असेसमेंट करते हैं। तो ऑप्शन सी मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। CCE इज नॉट सक्सेसफुल इन। CCE किस में सक्सेसफुल नहीं होता है? तो प्राइवेट स्कूल्स, स्मॉल क्लासरूम्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें CCE हम कर सकते हैं, लेकिन क्राउडेड क्लासरूम में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि क्राउडेड क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फॉर ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में गुड टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम बता सकते हैं कि लैंग्वेज लूसिड एंड क्लियर होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। मैचिंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैचिंग टेस्ट इनमें से किसका एक एग्जाम्पल होता है? मैचिंग टेस्ट में हम कॉलम मैच करते हैं, तो ऐसे टाइप का टेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कुछ लिखते नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप भी नहीं होगा, ना ही इसमें कुछ शॉर्ट आंसर देते। तो ऑप्शन बच गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमें सिर्फ ऑप्शंस फिल करने पड़ते या फिर कॉलम्स मैच करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक पैसेज के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक बार पैसेज को पढ़े। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। द सिनोनिम ऑफ रिफ्यूज इज। रिफ्यूज का सिनोनिम इनमें से कौन सा होगा? तो रिफ्यूज मतलब मना करना और डिनाई मतलब भी मना करना होता है, तो रिफ्यूज और डिनाइड सिनोनिम होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ पोलाइटली इज। इनमें से पोलाइटली का एंटोनिम कौन सा होगा? पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ,
और एक एडवर्ब होता है। तो विनम्रता के साथ इस तरीके को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सावधानी के साथ। तो अगर देखा जाए तो कर्टियसली और हम्बली तो इसके सिनोनिम होंगे, तो इनको तो हम एलिमिनेट करेंगे। और रेसली का मतलब है लापरवाह तरीके से या फिर मनमाने तरीके से, तो पोलाइटली और रेसली सिनोनिम होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंग्री का मतलब होता है गुस्सेल और एक एडजेक्टिव होता है, तो पोलाइटली का एंटोनिम एंग्री नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेसली। क्वेश्चन नंबर 47, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? अकेडमिशियन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो अकेडमिशियन वर्ड अकेडमिक से बना हुआ है, तो जिसमें भी एकेडमिक आ रहा है उसको हम ऑप्शन को सही करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, द वर्ब फॉर्म ऑफ एनरोल इज, एनरोल की वर्ब फॉर्म क्या होगी? तो एनरोल एक सेकंड फॉर्म होती है और उसकी वर्ब फॉर्म होगी ऑप्शन ए एनरोल। ब्रिटिश इंग्लिश में एनरोल वर्ब फॉर्म होती है और एनरोलमेंट नाउन फॉर्म होती है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डबल एल वाले को सही माना जाता है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पार्ट टाइम स्टैंड फॉर, पार्ट टाइम का क्या मतलब होता है? तो पार्ट टाइम का मतलब होता है वर्किंग लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब कोई काम को एक स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम के लिए करना, उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम जॉब, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन 50 से 54 तक की बात करते हैं, जो भी एक पैसेज दिया हुआ है, तो उसको सोल्व करने के लिए आप पैसेज पढ़े, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ही होल्ड विथ हैप्पीनेस द अंडरलाइन वर्ब इज इन, इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ब कौन से टेंस में है? तो हम पैसेज को देखकर बता सकते हैं कि एक स्टोरी है और उसका टेंस होगा पास्ट सिंपल, ऑप्शन सी। होल्ड का मतलब होता है जोर से बोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी रेन अप टू हिम एंड पेटेड हिम थ्रो द बार्स, इसमें थ्रो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो थ्रो का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसके अलावा प्रीपोजिशन भी हो सकता है। लेकिन जब थ्रो का मतलब से होता है, उसके बाद कोई नाउन का यूज होता है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द कंजक्शन, इनमें से कंजक्शन कौन सा होगा? तो हर, द और विद इन तो कंजक्शन नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही कंजक्शन है बट, बट का यूज हम प्रीपोजिशन के जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन कंजक्शन नहीं होगा, इसलिए हम बट को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, द डिटर्मिनर इज, इनमें से डिटर्मिनर कौन सा होगा? तो हम आर्टिकल्स को डिटर्मिनर बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी, हैप्पी की करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री हैप्पियर होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ, दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बताना है। साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट, तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में सीधा फोकस करते हैं वर्ब के ऊपर, हैड बीन सपोर्टेड, तो हैड बीन सपोर्टेड है मतलब एक्टिव वॉइस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इस तरीके का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी। साइनाज मैटरनल आंट हैड सपोर्टेड साइना। द सेंट चांटेड गॉड इज ग्रेट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो गॉड इज ग्रेट एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और एक जनरल स्टेटमेंट होता है, तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर सेड टू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम टोल्ड वाले ऑप्शन को तो गलत करेंगे। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम वाई, इसलिए हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड फॉर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज, दिए गए ट्रांसक्रिप्शन का करेक्ट वर्ड क्या होगा? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस को देखकर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट में ली का साउंड आ रहा है और इनमें से ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में ली का साउंड कहीं नहीं होगा, तो ऑप्शन इनको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इमीडिएटली की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ वाउल साउंड्स इज, वाउल साउंड्स कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 वाउल साउंड्स होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली, ये कौन सा प्रिंसिपल होता है? लैंग्वेज को माइंड में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हम कोई भी आइडिया को पढ़ते हैं और उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके कॉन्क्रीट बना देते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कॉन्क्रीट आइडिया बना सकते हैं, उसकी फॉर्म को हम रियल लाइफ सिचुएशन में रखकर याद कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीटनेस, ऑप्शन सी। अब हम इस पेपर के लेवल की बात करते हैं, तो लेवल देखा जाए तो पेपर बहुत ईजी था, ज़्यादातर क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम सोल्व कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन दिखने में टफ लग सकते थे, लेकिन वो आसान क्वेश्चन ही थे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमने इस चैनल पर कई बार डिस्कस किए और उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन उन क्वेश्चंस को भी हम कॉमन सेंस और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सोल्व कर सकते हैं। जल्दी हम और शिफ्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।